हाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए सख्या मेहंदी डिज़ाइनर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मेहंदी डिज़ाइन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सख्या मेहंदी डिज़ाइनर। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और काफ़ी खुश होंगे। जी, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रैक्टिस? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, हमारी क्लास नंबर 35 तक कंप्लीट हो गया है। आज है हमारा क्लास नंबर 36। ठीक है, तो बहुत से लोग नए जुड़े हैं। अभी 2 दिन में हमारी क्लास नहीं थी। उन 2 दिनों में बहुत से हमारे क्लासेस में नए जुड़े हैं, तो उन लोग सभी से कहना चाहूँगी कि आप लोग क्लास 1 से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए और डेली मुझे 1-1, 2-2 क्लासेस की प्रैक्टिस करके मुझे सेंड कीजिए। ठीक है, जिसने प्रैक्टिस सेंड की होगी सारी क्लासेस की, उन लोगों को ही हमारी क्लासेस की ओर से, हमारी चैनल की ओर से सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, आप चाहते हो कि आपको सर्टिफिकेट मिले तो अब सारी क्लासेस कंप्लीट करने हैं आपको। स्टार्टिंग से एंड तक वीडियोस को देखना है और सारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट भी करना है। ठीक है, कमेंट करना ना भूलें। और जिसने अपने से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। ठीक है, बहुत से लोग अभी पहली बार देख रहे होंगे मेरी वीडियोस को, मेरी क्लासेस को, तो आप प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, हम लोगों ने डिज़ाइनर पैटर्न्स तो बहुत की है, लेकिन काफ़ी लोगों की कह रहे थे मुझे काफ़ी लोग कि हमें भरी हुई डिज़ाइन सिखाइए, भरी हुई डिज़ाइन सिखाइए कि भाई हम ये एरिया में रहते हैं, वहाँ पर भरी हुई डिज़ाइन। ठीक है, तो आज हम लोग भरी हुई डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी क्लासेस है क्लास नंबर 36। इसमें आज हम थोड़ी भरी हुई डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें हमने बहुत सारे फ्लावर सीखे हैं, चेक सीखी है, 3D डिज़ाइन सीखी है, मीन्स कि वो भरी हुई हमने फिलअप वाला डिज़ाइन सीखी है। तो सारे डिज़ाइन को हम मिक्स करके आज हम एक भरी हुई डिज़ाइन रेडी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सब रेडी होंगे और काफ़ी लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि क्लास नंबर 36 की वीडियो कब आएगी कब आएगी। ठीक है, तो फाइनली आपकी 36 की वीडियो आ गई है। ठीक है, तो उसके आप अच्छे से देख लीजिए स्टार्टिंग से एंड तक, उसकी प्रैक्टिस करके फिर मुझे सेंड कर देना। ठीक है, और जो नए हैं वो लोग अगर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हैं। अगर वो क्लास 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आपको रोज़ डेली कंप्लीट करने पड़ेंगे, क्योंकि अब हमारे ज़्यादा क्लासेस बाकी नहीं रहे हैं। इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी आपके सारे क्लासेस कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्टेड करेंगे, फ्लावर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि हमारी सारी हमने जो डिज़ाइन सीखी है, सारे डिज़ाइंस को हम मिक्स करेंगे और उसके बाद हम उसके हिसाब से भरी हुई डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर आंकड़ा बना लिया है। ठीक है, उस पर मैं एक बारीक सी कंगरी बना रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने डायमंड ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर मैं हार्ट वाली लीव्स बना रही हूँ। ठीक है, अगर आप हार्ट वाली नहीं बनाना चाहते, गोल वाली बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। ठीक है, दोबारा से स्टार्ट करूँगी हार्ट वाली ही लीव्स। ठीक है, इस तरीके से हमें एक के ऊपर एक डबल फिलअप में हार्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरीके से मैंने हार्ट को ड्रॉ कर लिया है। अब इसके ऊपर ही हम बड़े वाले हार्ट ड्रॉ करेंगे, तो उसमें ध्यान रखना है मैंने स्पेस ज़्यादा नहीं रखी है। आपको उस बात का खास ध्यान रखना है कि हार्ट बहुत लंबे हुए नहीं बनाने हैं। हमें इस तरीके से यहाँ का गैपिंग ज़्यादा रखना है और यहाँ पर हमें कम रखना है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड हम लोग जो पत्ती स्टार्ट करेंगे उसके बाजू में से ही स्टार्ट करेंगे। दोबारा से भी हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना है नीचे से हाथ नहीं लेना है। ठीक है, आप सभी ने इतने सारे फ्लावर्स ड्रॉ किए, आप लोगों को अब तो समझ में आ गया होगा कि नीचे से आपको फ्लावर स्टार्ट नहीं करना है, आपको इस तरीके से बाजू में से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मैंने फ्लावर एक ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, दोबारा से अब हम 2 फ्लावर और ड्रॉ करेंगे तो इसके पास से ही। ठीक है, तो अब हम थोड़ी अलग डिज़ाइन लेंगे, सेम टू सेम नहीं लेंगे। सारे फ्लावर्स में हम अंदर का जो हमारा फिलअप है वो डिज़ाइन हम अलग से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कली ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर कली ड्रॉ कर ली है। अब इसके अंदर ही मैं बॉल्स बना रही हूँ। ठीक है, बॉल्स का हम अंगूर बना लेंगे। ठीक
ठीक है। आगे हमने बहुत सी डिज़ाइन में मैंने आप लोगों को सिखाया है कि इस तरीके से आपको अंगूर ड्रॉ करना है और उसके ऊपर से ही हम दोबारा से इस तरीके से हार्ट वाली लीव्स बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको अंगूर लीव बना के उसके ऊपर इस तरीके से हार्ट बना लेना है और इसके यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे। हमें नीचे की ओर से स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, हमें कंपलसरी हमारा जो फ्लावर है उसकी पत्ती पे से ही स्टार्ट करना है। अगर आप नीचे से स्टार्ट करोगे तो आपके फ्लावर सही से नहीं बनेंगे और फ्लावर्स के बीच में गैपिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, फ्लावर आपको इस तरीके से जॉइंट में ही बनाना है। जिस तरीके से आप देख लो सारे फ्लावर्स किस तरीके से जॉइंट में बनाए हैं, उस बात का आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 फ्लावर बना दिए, अब इसमें तीसरा फ्लावर बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें भी आपको अलग डिज़ाइन लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने आंकड़ा बना दिया है छोटा सा, उसमें डॉट रख रही हूँ और इसमें हम लोग रोज़ बना देंगे। ठीक है, स्पेस कम है इसलिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही लीव्स आएगी, ज़्यादा नहीं आएंगी। अब 2 के ऊपर ही हम ट्राई करेंगे 3 लीव्स आ जाए तो हम लोग छोटी छोटी सी 3 लीव्स बनाकर रोज़ बना देंगे यहाँ पर। ठीक है, हाफ रोज़ बनेगा यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, मैंने यहाँ पर हाफ रोज़ बना दिया है। अब इसके ऊपर ही हम बारीक बारीक से डॉट्स की लाइन बना देंगे इस तरीके से। और जो लोग भी अभी वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपका एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। आप लोगों का लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ आप सभी को लाइक और कमेंट करना है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए और आपके प्यारे प्यारे कमेंट देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और आप लोगों को और अच्छा सिखाने की मुझे और ज़्यादा खुशी बढ़ती है। इसलिए आप लोग प्लीज़ आपके प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर हार्ट्स बना दिए हैं। अब ठीक है, यहाँ पर हमने थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस रखी है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर हमने आंकड़ा बना दिया है एक। ठीक है, और ऊपर की जो स्पेस है यहाँ पर हम पत्ती बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी हम पत्ती बना देंगे। ठीक है, 2 पत्ती मैंने इस तरफ भी बना दी है और इस तरफ भी। अब यहाँ पर भी हम 2 पत्ती इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने पत्ती ड्रॉ कर दी है। ठीक है, पेज है इसलिए हाथ के हिसाब से ही थोड़ी थोड़ी सी कट रही है, बट आप किसी के हाथ में ड्रॉ करो तो आपको पूरी ही लेनी है। ठीक है, इस तरीके से अब हमने यहाँ पर आंकड़े के पास जो स्पेस है वहाँ पर हम इस तरीके से पत्ती ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम उसे फिल करेंगे। ठीक है, आप इस तरीके से ड्रॉ करके करोगे तो आपको इजी रहेगी, इसलिए इस तरीके से आपको पहले ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, हमने यहाँ पर पत्तियों को ड्रॉ कर दिया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने ये सब फिल ड्रॉ किया है उसे फिल कर लेंगे। ठीक है, तो फिलअप के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से 2 लाइंस ड्रॉ कर दी है। ठीक है, यहाँ पर भी मैं इस तरीके से थोड़ा कर्व शेप में लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। सारी पत्तियों में हम इस तरीके से कर्व शेप में हम लोग इस तरीके से 2 लाइनिंग्स ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, टर्न शेप लेना है आपको, स्ट्रेट में नहीं लेनी है। ठीक है, अब हमने सभी में इस तरीके से 2 लाइनिंग्स ड्रॉ की है। तो जहाँ पर हमने टर्न वाला जो स्टेप है हमारा इस तरफ से टर्न हो रही है लाइनिंग्स, तो उसके अंदर की और जो स्पेस है वहाँ पर हम फिल कर देंगे। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इस तरीके से लाइन में फिल करना है। ठीक है, और हम यहाँ पर स्पेस है यहाँ पर हम शेडिंग कर लेंगे। इस तरीके से शेडिंग कर लेंगे और यहाँ से भी शेडिंग कर लेंगे। ठीक है, बीच में जो लाइनिंग बनाई है हमने, तो लाइनिंग के पास से ही हमें उसे डार्क करना है। इसे फिल करना है। ठीक है,
इसी तरीके से हम इस साइड पे भी जो हमने शेडिंग दी है उस लाइनिंग को हम थोड़ी डार्क कर देंगे। ठीक है, और अब हमने जो फ्लावर्स बनाए हैं सारे फ्लावर्स में हम शेडिंग बना देंगे। ठीक है, शेडिंग आपको लाइट लाइट से ही लेने हैं, ज़्यादा डार्क नहीं बनाने हैं। और शेडिंग आपको कंपलसरी स्ट्रेट ही बनाने हैं। काफ़ी लोग इस तरीके से आड़े बना रहे थे, मुझे फ़ोटोज़ भेजे, मैंने उन लोगों को बताया है कि आपको इस तरीके से आड़े शेडिंग नहीं बनाने हैं, कंपलसरी आपकी जो शेडिंग है वो स्ट्रेट ही बनाने हैं। ठीक है, आज का मेरी जो मेहंदी है सही नहीं है बिकॉज़ आज मेहंदी बनाने का मुझे वक्त नहीं मिला, इसलिए 2 दिन पुरानी मेहंदी से आज मैं ड्रॉ कर रही हूँ। मेहंदी बनाना रह गया था, इसलिए 2 दिन पहले की मेहंदी है ये, उससे ही मैं बना रही हूँ, इसलिए सही मेहंदी थोड़ी सी अंदर से थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है। पर वीडियो बनाने के लिए मुझे जैसे टाइम मिला ऐसे ही मैंने सोचा बना ही लूँ आप लोगों के लिए वीडियो, कि ताकि आप लोगों की क्लास नंबर 36 भी हो जाए। ठीक है, इस तरीके से मैं शेडिंग ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, और आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है या कोई भी प्रॉब्लम है मेहंदी के रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। ठीक है, और आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर सभी के पास है, तो आप लोग व्हाट्सअप पे भी मुझसे पूछ सकते हो और आप कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन रख सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और जो न्यू है उन लोगों को बहुत स्पीड से काम करना होगा, उनके बहुत सी क्लास कंप्लीट हो गए हैं, तो आप लोगों को क्लास कंप्लीट करना है। और आप लोगों को ऐसा हो, जो नए अभी अभी जो ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, जो ओल्ड क्लास में ज्वाइन हुए उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, तो उन लोगों के लिए उन लोगों को क्लास के बाद में थोड़ा सा टाइमिंग दे दूँगी, उसमें आप क्लास कंप्लीट कर लेना। ठीक है, क्योंकि हमारी क्लास नंबर 15 कंप्लीट होगी, तब तक तो आपके सारे क्लासेस कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके पास बहुत कम वक्त है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस डेली करोगे तो आपके कंप्लीट हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों की स्पीड नहीं है बिकॉज़ वो लोग बिगिनर्स हैं, पहली बार मेहंदी सीखने वाले हैं। तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइमिंग दे दूँगी। ठीक है, आप लोगों को भी सर्टिफिकेट ज़रूर मिलेगा। बस आप लोगों को सारी क्लासेस अच्छे से देख लेने हैं, स्टार्टिंग से एंड तक देख लेने हैं और उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छे से की होगी और सारे क्लास मुझे सेंड किए होंगे तो आपको सर्टिफिकेट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट के लिए आपके लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है और उसकी पिक सेंड करना मुझे ज़रूरी है। काफ़ी लोग मुझसे ऐसा भी कह रहे थे कि हमने वीडियो देख ली है, हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमें सर्टिफिकेट दे देना। तो ऐसा नहीं चलेगा, सर्टिफिकेट उन्हीं सबों को मिलेगा जिसने प्रैक्टिस करके सेंड की होगी। ठीक है, काफ़ी आर्टिस्ट भी हमारी क्लासेस में ज्वाइन हुए हैं, तो वो लोग भी प्रैक्टिस करके मुझसे सेंड कर ही रहे हैं, इसलिए आप सभी को भी प्रैक्टिस करके सेंड करनी है। उसमें क्या है, आपकी जो नई नई डिज़ाइन होगी उसकी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। और आपको मेहंदी में कोई भी तकलीफ़ है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर बोल सकते हो। ठीक है, कह सकते हो मुझसे कमेंट कहकर, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और हमारे जैसे ही कंप्लीट होंगी क्लासेस, वैसे ही थोड़े दिनों के बाद में मैंने आप लोगों को बोला था इंस्टाग्राम पर हमारा कंपटीशन होगा मेहंदी का, तो हमारा जैसे ही क्लासेस कंप्लीट होगा वैसे ही हम वहाँ पर मेहंदी कंपटीशन रखेंगे। ठीक है, तो क्लासेस में जितने भी लोग जुड़े हैं आप सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, और इसलिए आप लोगों में से अभी तक किसी ने मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो ऊपर आप देख सकते हो ज़किया मेहंदी डिज़ाइनर लिखा है, तो इंस्टाग्राम पर जाइए और वहाँ पर ज़किया मेहंदी डिज़ाइनर सर्च कीजिए और वहाँ पर फॉलो कर दीजिए।
ठीक है। ज़किया मेहंदी आर्ट भी होगा, वो मैं नहीं हूँ, ज़किया मेहंदी डिज़ाइनर है। वहाँ पर मेरी पिक होगी, आप देख सकते हो। मेरा लोगो भी होगा पर्पल कलर का, आप देख सकते हो। तो वो मेरा सिंबल है, ठीक है। तो वहाँ से आप वो आईडी को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। अभी फॉलो नहीं करोगे तो आपको बाद में तो करना ही होगा, क्योंकि आपको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको वहाँ पर फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पर आंकड़े बना रही हूँ, और वहाँ पर मैं सीज़न में भी अब डेली न्यू डिज़ाइंस अपलोड करूँगी, ठीक है। तो आप लोगों को अगर इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो किया होगा तो आप लोगों को सारे डिज़ाइंस मिल जाएगी, इसलिए अभी तक आपने नहीं किया है फॉलो तो जल्द से जल्द कर लीजिए। फेसबुक पर भी है, मेरा पेज भी है ज़किया मेहंदी डिज़ाइन, ज़किया अवार्ड विनर प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट, और मेरा एक ग्रुप भी है जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड मेहंदी लवर्स। तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो और अपना जो भी वर्क है वो आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी इस तरीके से आपकी पब्लिसिटी भी होगी, लोग आपका काम भी देख पाएंगे, ठीक है। मैं आप लोगों से कहती रहती हूँ कि जो भी आप सीखते हो उसे लोगों तक पहुँचाइए, मीन्स कि उसे स्टेटस में रखिए, आप लोगों को बताइए कि आप कैसा वर्क कर रहे हो। आप इतना अच्छा वर्क करके सिर्फ किताबों में वर्क करके आप रख दोगे, घरों में ही रखोगे, तो पता नहीं चलेगा कि आप आर्टिस्ट हो, आप इतना अच्छे से वर्क कर रहे हो। आपको ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे? आप आगे बढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आप जो काम कर रहे हो वो लोगों तक दिखाओ, लोगों को पहुंचाओ कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो। तो जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो डेली आपको स्टेटस में रखना है, इंस्टाग्राम पर अपलोड करना है, वो भी आपकी कंपलसरी आपका नाम का टैग ना कर ही आपको अपलोड करना है, ठीक है। अब अगर आपका नाम टैग नहीं नाखेंगे तो कोई भी आपका जो भी वर्क होगा उसे कॉपी कर लेगा, स्क्रीनशॉट ले लेगा और वो अपना नाम डालकर उसे अपलोड कर देगा अपनी आईडी पे, और वो आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि बहुत होता है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आजकल, बहुत ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि अपना नाम का टैग ज़रूर नाखें, ठीक है। टैग नाखे बिना अपलोड मत कीजिएगा, ठीक है। मेरे बहुत से लोगों ने 10-12 लोगों ने ऐसा किया है, मेरी सारी डिज़ाइन से लेकर अपना नाम लेकर अपलोड किया है। इसलिए आप लोगों को भी कहना चाहूँगी कि अपना नाम का टैग ज़रूर एडिट करें, ठीक है। पिकआर्ट की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें और उसमें अपना नाम एडिटिंग करके ही आप अपलोड कीजिए, ठीक है। एडिटिंग के बिना आपको अपलोड करना नहीं है, ठीक है। तो आपकी मेहनत है वो किसी और के रंग लग जाएगी, इसलिए आप चाहते हो कि आपकी मेहनत पे किसी और का नाम ना आए तो आप उसे एडिट करके ही नाखना, ठीक है। काफ़ी लोगों का मैंने देखा है क्लासेस की, वो लोग अपलोड करते हैं, स्टेटस में भी रखते हैं, तो विदाउट एडिट किए ही बस वो नाक देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सभी को एडिट करके ही नाखना है, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारी पत्तियों में शेडिंग भी कर दिया है और हमने फिल भी कर दिया है। अब ये हमारी लास्ट पत्ती है, इसे हम आउटलाइन दे देंगे, ठीक है। आज हम भरी हुई डिज़ाइन ही बनाएंगे, कि काफ़ी सारे लोगों के वहाँ भरी हुई डिज़ाइन ही चलती है, इसलिए हमने हमारा जो वर्क है उसका हमने आज भरी हुई डिज़ाइन का ही ले लिया है, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर हमने जो पत्ती बनाई है उन पत्ती पर इस तरीके से हम 2 शेप दे देंगे, इस तरीके से लाइनिंग ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी स्पेस रख के हम इस तरीके से दोबारा से 2 लाइनिंग को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस तरीके से 2 लाइनिंग ड्रॉ कर दी है। अब हमने इस तरीके से जो बेल्ट बनाया है वो बेल्ट में हमें बारीक वर्क लेना है, तो बारीक वर्क में हम कुछ भी ले सकते हैं। उसके लिए पहले हमने जो पत्ती बनाई है उसे हम आउटलाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर आउटलाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, आप कुछ भी ले सकते हो, आंकड़े लेना चाहो तो आंकड़े ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं इस तरीके से आंकड़ा बना रही हूँ और उस पर कंगरी बना रही हूँ,
ठीक है, और इस पर ही बड़ी वाली कंगरी बना रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से दोबारा से इसके पास से ही स्टार्ट करूँगी। मैं आंकड़ा बना रही हूँ, 2 लाइनिंग बना रही हूँ, बारीक सी कंगरी बना रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को तो फ्रेश मेहंदी से ही मेहंदी लगानी है तो ही मज़ा आएगा। अगर आप फ्रेश मेहंदी से मेहंदी नहीं लगाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। जैसे मुझे अभी नहीं आ रहा है मज़ा क्योंकि मेहंदी फ्रेश नहीं है। मेहंदी फ्रेश होती है तो बहुत मज़ा आता है लगाने में, बहुत स्मूथ मेहंदी निकलती है। और मेहंदी को 2-3 दिन हो जाते हैं तो बहुत हार्ड हो जाती है मेहंदी, थोड़ी अंदर से ऐसे बारीक बारीक से इसे थोड़ा थोड़ा ऐसा कचरा जैसा भी हो जाता है, क्योंकि मेहंदी अंदर सूख जाती है। क्योंकि हमारी ये जो जिलेटिन होता है बहुत पतला पेपर होता है, इसलिए इसमें हवा थोड़ी भी जाने से, क्योंकि हमारा पॉइंट अगर खुला होता है इसका तो हवाई थोड़ी जाने से अंदर मेहंदी थोड़ी सूख जाती है, इसलिए मेहंदी थोड़ी हार्ड हो जाती है। इसलिए आपको रोज़ की डेली ही मेहंदी थोड़ी सी बनानी है और इसे आपको उससे ही लगानी है, तो आपको लगाने में काफ़ी मज़ा आएगा और स्पीड भी ज़्यादा आएगी। और आप इसे फ्रेश मेहंदी से नहीं लगाओगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी और मेहंदी में आपको बीच में परेशानी भी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, इस तरीके से हमने लाइनिंग बनाई है। यहाँ पर मैं कंगरी बना दूँगी। ठीक है, और हमारी जब भी हॉलीडे होती है तब आप लोगों को फ्री नहीं बैठना है। सभी को, आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, और मुझे सेंड करते रहना है। काफ़ी लोग हैं जो मुझे फ्री टाइम में फ्री नहीं बैठते, वो लोग बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक 2 दिन में वो लोग 3-4 डिज़ाइनें बना लेते हैं और मुझे सेंड करते हैं। तो आप सभी लोगों को करना है ऐसा। आप लोग चाहते हो कि आप अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आपको तब कोई भी डिज़ाइन आपको हार्ड नहीं लगेगी, क्योंकि मोस्टली हमने सारी डिज़ाइन सीख ली है। रोजेस सीख ली है, सारे टाइप की चेक सीख ली है। अब तो आपके लिए कोई भी डिज़ाइन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। इसलिए आप लोगों को फ्री नहीं बैठना है घर में। अब जब भी फ्री बैठो नई नई डिज़ाइन से निकालो नेट से और उसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए। ठीक है, फ्री बैठोगे तो टाइम वेस्ट होगा, उससे अच्छा आप मेहंदी के सीखिए कि न्यू डिज़ाइन सिखाइए, अपने हिसाब से कुछ न्यू डिज़ाइन बनाइए। हमने स्पेशल क्लासेस में इतने अच्छे बंचेस किया है, वो ब्राइडल के बंचेस हमने बनाए हैं स्पेशल क्लासेस में। वो सारे बंचेस को आप साइडर की मेहंदी में भी आप यूज़ करने की कोशिश कीजिए कि हमें किस तरीके से बंचेस बनाने हैं। ट्राई कीजिए, किसी के हाथों में लगाइए, किसी के हाथों में नहीं लगाना चाहते हो तो बुक में ही लगाइए, पर आप फ्री मत बैठिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। ठीक है, डिज़ाइंस में थोड़ा चेंजेस करते रहिए। जैसे मैंने आप लोगों को स्पेशल क्लासेस में वो भी सिखाया था कि आप ये डिज़ाइन के बदले ये डिज़ाइन बना सकते हो, ये डिज़ाइन के बदले ये डिज़ाइन बना सकते हो। तो कुछ भी चेंजेस आप कर सकते हो डिज़ाइन में। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो सिखाया है कॉपी टू कॉपी आपको वही करना है, आप आपके हिसाब से भी थोड़ा चेंजेस कर सकते हो। जैसे बारीक वर्क में जो बना रही हूँ उसमें भी आप थोड़ा चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर कुछ बनाया है तो यहाँ पर कुछ अलग बना दीजिए। ठीक है, कुछ भी अपने हिसाब से न्यू क्रिएशन आप चालू ही रखिए तो आपके लिए भी अच्छा होगा और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेहंदी सीखें और वो लोग अब इस मेहंदी में आगे बढ़े। ठीक है, काफ़ी लोगों का ड्रीम था जो मेरी तरह ही ड्रीम देख रहे हैं कि उन्हें बहुत आगे बढ़ना है, तो ज़रूर आपके भी ड्रीम कंप्लीट होंगे। मेरा ड्रीम कंप्लीट हुआ है तो मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी सभी के लिए कि जो लोगों का भी मेहंदी में आगे बढ़ने का ड्रीम है वो सभी का ड्रीम बहुत जल्द पूरा होगा। ठीक है, तो उसके लिए ड्रीम कंप्लीट करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। फ्री बैठे बैठे तो हमारा ड्रीम कंप्लीट होगा ही नहीं। ठीक है, ऊपर वाले ने भी कहा है कुछ भी करना है उसके लिए मेहनत तो आपको खुद को ही करनी है, डायरेक्ट से ही तो आपको फल नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए, नई नई डिज़ाइनें सीखिए ताकि आप कुछ न्यू क्रिएशन कर सको और जल्द से जल्द आगे बढ़ सको। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पर पत्ती बना रही हूँ।
ठीक है, इस तरीके से मैंने आंकड़ा बना लिया है और उस पर इस तरीके से पत्तियाँ बना दी है। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन इसमें बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इस तरीके से गोल बना रही हूँ। ठीक है, सर्कल बना दिया है। सर्कल को आपको इस तरीके से आउटलाइन देनी है। ठीक है, और उस पर ही मैं इस तरीके से फ्लावर बना रही हूँ। फ्लावर में डायरेक्ट वाले ही बना रही हूँ, एक के ऊपर एक पत्ती वाले नहीं बना रही हूँ। ठीक है, डायरेक्ट ही आपको फ्लावर बनाना है। अब यहाँ पर जो स्पेस बाकी रहती है वहाँ पर आपको कुछ भी ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से एक जलेबी टाइप में मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पर आपको लगे स्पेस तो आपको यहाँ पर भी कुछ भी सर्कल या छोटा सा बॉल इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेस है तो यहाँ से हम इस तरीके से 2 लाइनिंग लेंगे और यहाँ पर भी इस तरीके से बॉल ड्रॉ कर देंगे, आउटलाइन दे देंगे और उस पर भी हम इस तरीके से पत्ती या कुछ भी बनाना चाहो, कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहो आप बना सकते हो। ठीक है, और अब इसमें भी हम लोग इस तरीके से पत्ती बना देंगे ताकि हमारा डिज़ाइन खूबसूरत बन जाए। ठीक है, अब ये दोनों डिज़ाइन को हम जॉइन कर देंगे। इस तरीके से हम 4 लाइनिंग्स बना देंगे। ठीक है, 4 लाइनिंग्स बना दी है और बीच में हम इस तरीके से एक छोटा सा बॉल बना देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से डिज़ाइन दूसरी स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हम आंकड़ा इस तरफ का ही बना देंगे। इस तरफ का हमने आंकड़ा बना दिया है। जो स्पेस बाकी रहती है वहाँ पर हम इस तरीके से लीव्स बना देंगे। ठीक है, और हम लीव्स और फ्लावर को भी थोड़ा जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से हमने जॉइंट कर दिया है। अब यहाँ पर जो स्पेस है यहाँ पर भी हम दोबारा से फ्लावर लेंगे तो दोबारा से इस तरीके से राउंड लेंगे, आउटलाइन देंगे और डायरेक्ट वाला ही हम फ्लावर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से बना दिया है। अब यहाँ पर भी हम इस तरीके से जलेबी थोड़ा बना देंगे। अब यहाँ पर स्पेस है तो हम दोबारा से यहाँ पर आंकड़ा ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारी जो स्पेस है कवर हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर आंकड़ा ही ले लिया है। कितनी स्पेस में हमारी वो डिज़ाइन आ जाएगी। अब इसके बाजू में स्पेस है तो यहाँ पर मैंने गोल डिज़ाइन ले ली है। ठीक है, इस तरीके से मैंने फिल कर ली है सारे डिज़ाइंस को। यहाँ पर भी मुझे स्पेस ज़्यादा लग रही है तो यहाँ पर भी इस तरीके से बॉल ड्रॉ कर दूँगी। आपको जहाँ भी लगे कि आपकी स्पेस ज़्यादा है तो आपको स्पेस नहीं रखना है, बिल्कुल भरी हुई डिज़ाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद ही उसे आपको फिल करना है। ठीक है, अब हम इसे ड्राई करने रख देंगे। हम लोग सिर्फ इसकी आउटलाइन दे देंगे और हमारा जो फ्लावर्स है उसे हम ड्राई करने रख देंगे और वहाँ तक हम इस तरफ की डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर आउटलाइन ड्रॉ कर देंगे तो ही हम आगे की डिज़ाइन ड्रॉ कर पाएंगे। आउटलाइन के बिना हम आगे की डिज़ाइन जो है ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग सिर्फ आउटलाइन दे देंगे। बाकी के डिज़ाइन के लिए हम थोड़ी देर बाद उसे करेंगे क्योंकि ये ड्राई हो जाएगा तो आपको फिलअप करने में बहुत आसानी होगी और बहुत जल्द फटफट से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पर मैं स्ट्रेट इस तरीके से लाइनिंग बनाई है मैंने। ठीक है, स्ट्रेट लाइनिंग मैंने यहाँ पर बना दी है। ठीक है, और अब यहाँ पर आपको इसमें ही लाइनिंग्स बनानी है। यहाँ पर ही आपको इस तरीके से 3-3 लाइनिंग्स मैं बना रही हूँ। ठीक है, 3-3 लाइनिंग्स बनाई है, ज़्यादा बड़ी बड़ी सी नहीं बनाई है मैंने। ठीक है, इसके अंदर से ही हम एक और लाइनिंग ले लेंगे क्योंकि बॉक्स हमें बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं इसलिए। ठीक है, और एक और लाइन हम इसके नीचे की ओर से ले लेंगे। ठीक है, मेहंदी मेरी फ्रेश नहीं है इसलिए टूट रही है लाइनिंग्स। अगर आपकी लाइनिंग इस तरीके से टूटे तो आपको उसे जॉइन कर लेना है। ठीक है, जब फ्रेश मेहंदी होती है तो लाइनिंग्स बिल्कुल भी नहीं टूटती है।
तरीके से फ्रेश मेहंदी से मेहंदी लगाने की मज़ा ही कुछ और आती है, और फ्रेश मेहंदी नहीं होती है तो ऐसा डिस्टर्बेंस हो जाता है, हमारी फिनिशिंग में बहुत फ़र्क आ जाता है मेहंदी के वजह से। इसलिए मेहंदी हमेशा फ्रेश ही यूज़ किया करो। ठीक है, आप लोगों से बोल रही हूँ और मेरी आज मेहंदी फ्रेश नहीं है, थोड़ा सा काम ज़्यादा था इसलिए रह गई मेरी मेहंदी बनाना। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पर इस तरीके से दो लाइनिंग्स मैंने इस तरीके से ड्रॉ की है, फिर थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस रख दी है और दोबारा से इस तरीके से 2 लाइनिंग्स ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब इस तरीके से दोबारा से मैं लाइनिंग्स ड्रॉ कर रही हूँ 2 और दोबारा से थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस रख रही हूँ, फिर से थोड़ी सी छोटी इस तरीके से लाइनिंग्स बनानी है, फिर थोड़ी स्पेस ज़्यादा रखनी है, फिर लाइनिंग्स इस तरीके से बनानी है और इस तरीके से 2 लाइनिंग्स बनानी है, स्पेस रखनी है, 2 लाइनिंग्स बनानी है, स्पेस रखनी है। इस तरीके से सारी लाइनिंग्स के बीच आपको ऐसा ही करना है। इस तरीके से यहाँ पर भी करेंगे हम, 2 लाइनिंग्स बनानी है, फिर स्पेस रखनी है। ठीक है, इस तरीके से ये सारे बॉक्सेस में हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर इस तरीके से सारे बॉक्सेस में लाइनिंग्स बना दी है। अब हमने जो छोटी वाली जो हमारी लाइनिंग है हमने बनाई है उसमें आपको डॉट्स कर लेना है। ठीक है, डॉट्स कर लेने हैं, अगर डॉट्स नहीं करना चाहते तो शेडिंग इस तरीके से आपको लाइनिंग्स बना देनी है, डार्क आउटलाइन देनी है, उसके बाद ही आपको फिल करना है तो आपकी डिज़ाइन जो है अच्छे से फिल होगी। और फील आपको डार्क करना है। ठीक है, लाइट फील नहीं करना है, डार्क होगा तो ही गेटअप आएगा, लाइट होगा तो गेटअप नहीं आएगा डिज़ाइन का। ठीक है, हम इस तरीके से लाइन में सारे डिज़ाइंस फिल करते जाएंगे। अब यहाँ पर छोटी छोटी जो स्पेस है उसे भी हम फिल कर देंगे। इस तरीके से हम सारे जो बॉक्सेस है उसे फिल कर देंगे। ठीक है, सारे बॉक्सेस को फिल करना है हमें। अब यहाँ पर हमने जो पत्ती बनाई है तो उसमें हमारी डिज़ाइन मिक्स ना हो जाए, इसलिए हम यहाँ पर पतली सी आउटलाइन थोड़ी सी बना देंगे इस तरीके से, और उसके बाद उसे हम फिल कर देंगे ताकि हमारी जो पत्ती की डिज़ाइन है वो मिक्स ना हो और हमारी डिज़ाइन क्लियरली दिखे। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर लाइनिंग एक बना दी है, उसके बाद हम यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इस तरीके से सारे बॉक्सेस है उसे फिल कर दिया है। अब हम इसे आउटलाइन देंगे। ठीक है, इसलिए कंघी आपको बारीक बारीक से ही बनानी है। ठीक है, मैं जितनी कंघी बना रही हूँ बारीक, आपको भी उतनी ही बारीक कंघी बनानी है, ज़्यादा बड़ी बड़ी सी नहीं लेनी है। ठीक है, मोटी मोटी सी कंघी जो बनाते हैं वो वाली कंघी नहीं लेनी है, फिर इतनी बारीक भी नहीं बनानी है कि आपकी डिज़ाइन दिखे ही नहीं। ठीक है, डिज़ाइन दिखे हमें इस टाइप की ही बनानी है। ठीक है, अब इस तरीके से हम थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर रख कर इस तरीके से लाइनिंग ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, एक लाइनिंग मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है, इतनी मैंने स्पेस रखी है। अब उस स्पेस में इस तरीके से मैं यहाँ बीच में लाइनिंग ड्रॉ कर रही हूँ और उसके पास ही हम एक और लाइनिंग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर इस तरीके से 2 लाइनिंग मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब आपको उसमें लीव्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो आपकी जितनी स्पेस है वो सारी स्पेस आपको कवर करनी है। ठीक है,
तरीके से आपको लीव्स बनानी है। ठीक है, सारी पत्तियों को इस तरीके से फिल कर देनी है। सारी पत्तियों को इस तरीके से फिल मैंने कर दिया है। अब यहाँ पर हम पतली सी आउटलाइन देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर इस तरीके से पतली आउटलाइन दे दी है। अब दोबारा से ही इसमें मैं एक और आउटलाइन ड्रॉ करूँगी। और इसमें ही मैं बारीक सी कंघी दोबारा से बनाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर भी हम 2 कंघी बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से 2 कंघी मैंने यहाँ पर बना दी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये स्टेप से इस तरीके से आउटलाइन दे देनी है। ठीक है, उसके पहले हम लोग यहाँ पर जो हमारा फिलअप बाकी है उसे हम फिलअप कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आप लास्ट में करना चाहो तो लास्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम फिलअप ले लेंगे। ठीक है, अब जो स्पेस है उस स्पेस में हम इस तरीके से आंकड़े बना देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर आंकड़े बना दिए हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से आउटलाइन आपको डार्क दे देनी है और उसके बाद पतली सी लाइनिंग बनानी है। ठीक है, पतली सी लाइनिंग 2 बनाएंगे हम। ठीक है, 2 लाइनिंग बनाने के बाद आपको दोबारा से इस पर बारीक सी कंघी बनानी है। बारीक सी कंघी क्यों बनानी है, क्योंकि हमारा जो वर्क है बारीक वर्क लगे इसलिए। ठीक है, हमारे डिज़ाइन में बारीकाई भी लगे इसलिए हम कंघी बनाते हैं। क्योंकि हमारा जो डार्क लाइट का जो गेटअप होता है वो हमारा कंघी से थोड़ा बारीकाई गेटअप अच्छा लगता है। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पर अब हमारी स्पेस इतनी बाकी है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 फिंगर के बीच से इस तरीके से बादाम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से बादाम ड्रॉ करनी है आपको और उसके अंदर ही आपको आउटलाइन देनी है। इस तरीके से आउटलाइन दे देनी है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। मैंने आप लोगों को स्पेशल क्लासेस में जो लोटस सिखाए थे और हमने लोटस जो सिखाए थे उसमें भी ये वाले लोटस है। तो इस तरीके से आपको एक एक स्टेप इस तरीके से पत्ती बनाकर हमको लोटस बनाना है। ठीक है, एक एक स्टेप को इस तरीके से बढ़ाते जाना है और लाइनिंग्स को नीचे की ओर लाते जाना है। एक स्टेप बढ़ाते जाना है और लाइनिंग्स को इस तरफ से लाते जाना है। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर इतना स्टेप ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद आपको इसके ऊपर की ओर इस तरीके से एक लाइनिंग ड्रॉ करनी है और दोबारा से एक लाइनिंग ड्रॉ करनी है उसके अंदर ही, और उसके ऊपर ही आपको इस तरीके से पत्ती बना देनी है। ठीक है, यहाँ पर हमने इतनी पत्ती बना दी है। अब नीचे की ओर हम इस तरीके से एक छोटी सी बादाम बनाएंगे और उसके ऊपर ही हम इस तरीके से आउटलाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हम दोबारा से पत्ती स्टार्ट कर देंगे बनाने की। ठीक है, सारी पत्ती हम इस तरीके से बना देंगे। ऊपर की ओर से हम स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से आपको सारी पत्ती बना देनी है। यहाँ पर मैंने एक लोटस बना दिया है। अब हमने जो लोटस बनाया है वो लोटस को हम इस तरीके से एक आउटलाइन में कवर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से क्रॉस लाइनिंग बना देंगे। जितनी स्पेस में हमारा लोटस है इस तरीके से हम वो स्पेस को थोड़ा कवर कर देंगे।
ठीक है। और लोटस के अंदर जो स्पेस है, आसपास की जो स्पेस है, उसे हमें फिल करना है। इसलिए जो भी ज़्यादा की स्पेस दिखाई दे रही है वहाँ पर हम तीनों साइड इस तरीके से बॉल्स ले लेंगे। ठीक है। आज का जो डिज़ाइन है उसमें फिलअप वर्क ज़्यादा है। मैंने आप लोगों को बताया कि हमने फिलअप वर्क को ज़्यादा लिया है आज के डिज़ाइन में। ठीक है। जो फिलअप है हम लोग लास्ट में कर लेंगे, फटाफट से हो जाएगा। इसलिए हमारी जो बारीक वाली डिज़ाइन है इसे हम पहले कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। इस तरीके से अब हमने ये जो लाइनिंग्स बनाई है, मैंने आउटलाइन दे दी है यहाँ पर भी, और इस तरफ भी मैं इस तरीके से आउटलाइन दे दूँगी। ठीक है। और उसके बाद दोबारा से पतली आउटलाइन मैंने यहाँ पर दी है, और उस पर भी आपको दोबारा से बारीक वाली कंघी बनानी है। कंघी मैंने सभी में 2-2 ही बनाई है। ठीक है। आज की डिज़ाइन में मैंने सभी में 2 कंघी बनाई है, 2 कंघी का यूज़ किया है, तो आपको भी 2-2 कंघी बनानी है। ठीक है। क्योंकि हमारी जो बारीक वर्क ज़्यादा हो तब हमें 2 कंघी ले लेनी है, ताकि हमारा स्टेप टू स्टेप मिक्स ना हो। ठीक है। इस तरीके से अब हमारी जो डिज़ाइन, जो फिंगर्स बाकी है, सारी फिंगर्स में अब अपने हिसाब से आपको डिज़ाइन बना लेनी है। ठीक है। ज़रूरी नहीं मैंने जो बनाया है वही आपको बनाना है। ठीक है। आपको फिलिंग वर्क बनाना है तो फिलिंग करनी है, बारीक बारीक वर्क की फिलिंग करनी है। तो आपको जो भी बनाना हो अपने हिसाब से आप बना सकते हो। ठीक है। मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से बनाना है तो आप अपने हिसाब से यहाँ से डिज़ाइंस को थोड़ा चेंज कर सकते हो। ठीक है। और किसी को समझ में नहीं आता है तो आप कोई बात नहीं, यही डिज़ाइन कॉपी करके आप लगा सकते हो। लेकिन जिसे नहीं समझ में आता वो लोगों के लिए, और जो लोगों को समझ में आता है वो लोग डेली प्रैक्टिस करते, अब तो उन लोगों को बहुत प्रैक्टिस हो गई होगी, तो आप लोगों को अपने हिसाब से डिज़ाइन बनानी है यहाँ की। ठीक है। और आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक किया या नहीं किया, कमेंट की या नहीं की, नहीं किए तो जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए, और लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट आप करते रहिए, ताकि आपके कमेंट देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ठीक है। तो प्लीज़ मेरे लिए इतना कर लेना, लाइक और कमेंट कर देना। और आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्द से जल्द सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। रेड कलर का सिंबल दिख रहा है, वहाँ पर जाकर आप क्लिक कर दीजिए। अगर वो ग्रे हो जाए तो समझ लीजिए आपका जो सब्सक्राइब आपने किया है वो सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आप लोग मेरी सारी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप बस ऐसे ही मेहंदी सीखते रहिए, और आप लोग इतनी अच्छी दुआएं भी मुझे देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी लोग मुझे बहुत दुआएं देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है कि लोग इतनी अच्छी दुआएं मुझे देते हैं। दुआएं फ्री में कहाँ मिलती है आजकल, तो दुआएं भी ऐसे कोई नहीं देता है। इसलिए दुआ ही बहुत कीमती होती है। तो बस आपकी दुआ है, इस तरीके से आप देते ही रहना मुझे। ठीक है। हमेशा इस तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहना, मैं आप लोगों को सपोर्ट करूँगी, और आप लोग मेरे लिए दुआएं करते रहना, और मैं भी आप लोगों के लिए दुआएं करूँगी कि आप लोगों को भी बहुत जल्दी कामयाबी मिल जाए, बहुत ज़्यादा कामयाबी मिले। आप लोग भी बहुत जल्द, आप जो भी मेहंदी में आगे बढ़ना चाहते हो या तो फिर आप कोई और फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप बहुत जल्द आगे बढ़ जाओ। ठीक है। और जिस तरीके से मैं अपने ड्रीम देखती हूँ, आप लोगों के भी सारे ड्रीम ज़रूर कंप्लीट होंगे। मेरे भी बहुत से ड्रीम है, मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ। बहुत से ड्रीम मेरे कंप्लीट हो गए हैं, और आगे भी मैं ड्रीम देखती ही रहती हूँ कि मुझे ये ड्रीम दिया है, मुझे कंप्लीट करना है, अब मेरा ये ड्रीम है। इस तरीके से मैं कुछ ना कुछ ड्रीम्स देखती ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ करना अच्छा लगता है मेहंदी की फील्ड में, या तो फिर कुछ भी। ड्राइंग का भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, बचपन से ही ड्राइंग में मैं बिल्कुल क्लासेस में, कंपटीशनों में, सब में मेरे नंबर 1 आता था। इसलिए कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहना चाहिए, फ्री बैठने से क्या होगा। इसलिए कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहिए, कुछ न कुछ करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है। लाइफ में कुछ करके दिखाइए। ठीक है। तो आप लोगों को भी इस तरीके से जो भी ड्रीम में आपको करना है, आप लोग ज़रूर आगे बढ़ोगे। ठीक है। मेरे लिए भी ज़रूर दुआएं करना, मेरे जो भी ड्रीम मैंने देखे हैं सारे ड्रीम मेरे जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। ठीक है।
और आप लोगों को भी मुझसे कुछ भी क्वेश्चन करना हो तो कमेंट बॉक्स हमारा दिया हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है या तो फिर कोई डिज़ाइन आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसके भी कमेंट बॉक्स में मुझे कह सकते हो और उसका पिक्स मुझे आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से मैं ये सारी फिंगर में इस तरीके से आंकड़ा और 2 लाइन की डिज़ाइन बना रही हूँ, ठीक है। मेरी मेहंदी ख़राब है इसलिए मुझे मज़ा नहीं आ रहा है लगाने में। आप लोग प्लीज़ फ्रेश मेहंदी से ही लगाना ताकि आप लोगों को मज़ा आए लगाने में। मेहंदी में जब मज़ा नहीं आता तो मेहंदी भी थोड़ी अच्छी नहीं आती है, ठीक है। मैंने आप लोगों को डिज़ाइन तो पैटर्न बना के बता दी है, आप लोग अच्छे से इसे बना लेना, ठीक है। मैंने सिर्फ आप लोगों को पैटर्न भी बता दी है, मेरे पास जो कोन अवेलेबल था अभी मैंने उससे बना दी है, ठीक है। अगर अब मैं कोन बनाने की राह देखती मेहंदी बनाने की तो वीडियो बनाना रह जाता, इसलिए मुझे जैसा टाइम मिला है वैसे ही मैंने जो मेहंदी थी उससे ही मैंने बना दी है, ताकि आप लोगों का क्लास मिस ना हो जाए इसलिए, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि जो फिंगर्स के डिज़ाइन मैंने सारी बनाई हैं, सारे डिज़ाइन में आप अपने हिसाब से कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। आप लोग कोई भी चेंजेस करना चाहो अपने हिसाब से ज़रूर कर देना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है मैंने जो बनाया है वही आपको कॉपी करनी है, अपने हिसाब से भी थोड़ा माइंड से भी थोड़ी डिज़ाइन बनाइए, और ठीक है। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे ब्राइडल के फ़िगर्स के लिए तो उसके लिए मैं अलग से क्लास करने वाली हूँ फ़िगर के लिए, तो मैं उसके लिए आप लोगों को बता दूँगी कि हमारी कब से स्टार्ट होगी और ठीक है। तो उसके बारे में क्या क्या आपको करना है वो मैं आप लोगों को बता दूँगी, ठीक है। हमारी क्लास कंप्लीट होगी उसके बाद ही मैं कर पाऊँगी वो, तो उसके बारे में बता दूँगी आप लोगों को। अगर वो सीखनी है पार्टिसिपेट करना है तो आप लोग ज़रूर कर लेना उसमें पार्टिसिपेट, ठीक है। और लास्ट फिंगर हमारी है, यहाँ पर मैं इस तरीके से आंकड़े बना रही हूँ, ठीक है। बहुत बारीक से मैंने आंकड़े नहीं ली है, थोड़ी बड़ी साइज़ में लिए हैं, ठीक है। इस तरीके से थोड़ी सी बड़ी साइज़ में मैंने यहाँ पर आंकड़े बना दिए हैं। अब इन आंकड़ों को आउटलाइन देनी है यहाँ पर और फिर पतली सी लाइनिंग देनी है और इस पर ही आपको कंघी बना देनी है, ठीक है। और दोबारा से इस पर एक बड़ी सी कंघी दे देंगे हम और इस पर एक बारीक सी कंघी बना देंगे, ठीक है। और जो स्पेस बाकी रहती है वहाँ पर इस तरीके से हम छोटे छोटे से बॉक्सेस बना देंगे, ठीक है। डिज़ाइंस इस तरीके से आपको लाइनिंग्स इस तरीके से बना देनी है, इस तरीके से। अब इसमें आपको डॉट्स बनाने हैं, एक डॉट्स के बीच में से आपको इस तरीके से एक एक डॉट्स लेने हैं, दो दो डॉट्स के बीच में से आपको एक डॉट लेना है, ठीक है। और लास्ट में हम लोग हमारा जो लोटस है उसे हम फिल कर देंगे, ठीक है। अब सारे लोटस को इस तरीके से हम पहले आउटलाइन दे देंगे, उसके बाद हम इसे फिल कर लेंगे ताकि हमारा जो फिलअप है अच्छे से फिनिशिंग से आए। उसके लिए आपको इस तरीके से पहले आउटलाइन दे देनी है, ठीक है। पूरे लोटस को आपको इस तरीके से आउटलाइन दे देनी है, उसके बाद ही फिल करना है तो फिनिशिंग से ड्रॉ होगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने आउटलाइन दे दी। अब बीच में हमारी जो स्पेस है यहाँ पर हमें डॉट्स लेने हैं, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से बारीक बारीक से थोड़े डार्क से डॉट लिए हैं मैंने, ठीक है। ज़्यादा लाइट डॉट मैं नहीं बनाए हैं। बनाकर अब जो स्पेस बाकी रहती है वहाँ पर हमें फिल करना है, तो जो बॉल्स ड्रॉ करे हैं उसे भी मैं आउटलाइन दे रही हूँ,
और कंघी को भी इस तरीके से आउटलाइन दे दूँगी। अब जो बाकी रहेगी स्पेस उसमें मैं फिल कर दूँगी। ठीक है, इस तरीके से लाइनिंग एक दे देनी है ताकि आपको फिल करने में आसानी रहे। और फिल आपको मैंने बताया डार्क करना है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं करना है। लाइट करोगे स्पेस दिखेगी, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए डार्क करोगे तो फिनिशिंग से अच्छा सा ड्रॉ होगा। अब जो स्पेस बाकी रहती है उसमें हम इस तरीके से डार्क कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में मैंने बोला था लास्ट में आप लोगों को फिल करना बताऊंगी, तो अब इसमें हम लास्ट में अब इसे हम फिल कर देंगे। ठीक है, तो हम इसमें भी सारी इस तरीके से आउटलाइन बना देंगे और इसे फिल कर देंगे हम। तो हम सारी इस तरीके से आउटलाइन बनाते जाना है और हमें फिल करते जाना है। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर आउटलाइन सभी में हम इस तरीके से आउटलाइन दे देंगे और उसे फिल करते जाएंगे। ठीक है, फिल डार्क करना है, लाइट होगा तो फिर वो कलर आने के बाद घिसा हुआ दिखेगा और जो स्पेस होगी वो अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए इस तरीके से आप आउटलाइन देकर उसे डार्क फील करोगे तो उसका गेटअप भी अच्छे से आएगा। इसलिए आप लोगों को उस तरीके से डार्क आउटलाइन देनी है और उसे फील करते जाना है। ठीक है, थोड़े थोड़े स्पेस को आपको फील करते जाना है तो अच्छे से आपका कोई स्टेप रह ना जाए, उसका ध्यान रखना है। फील करने के बाद हमें एक बार नज़र मार देनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो हम फिलिंग वर्क करते हैं बिल्कुल पास पास में हमने डिज़ाइन से बनाई है, तो उसमें कभी गलती हो जाती है कि हमारा कोई स्टेप जो फिल करना रह जाता है, तो लास्ट में आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, इस तरीके से सारी डिज़ाइन से हम इस तरीके से आउटलाइन देते जाएंगे और उसे फिल करते जाएंगे। बहुत जल्द हमारे 50 क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे और काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा है कि पैर के डिज़ाइन सीखना चाहते हैं, तो मैं बहुत जल्द पैर की डिज़ाइन स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, पैर की डिज़ाइन जो जो सीखना चाहते हैं तो मैं पैर की डिज़ाइन आप लोगों को स्टार्ट कर दूंगी। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसा होगा तो मैं आपको पैर की डिज़ाइन ही बता दूंगी, क्योंकि हाथ की तो हमने बहुत सी डिज़ाइन बना ली है। स्पेशल क्लासेस में भी हमने हैवी डिज़ाइन से हाथ की बनाई है, तो भरी हुई डिज़ाइन तो आपको आ ही जाएगी। भरी हुई डिज़ाइन हार्ड नहीं होती है, भरी हुई डिज़ाइन इजी होती है। जो डिज़ाइनर पैटर्न बनाते हैं सिर्फ उसमें ही ध्यान रखना होता है, उसमें ही थोड़ा माइंड चलाना पड़ता है हमें कि डिज़ाइन हमें किस तरीके से जॉइन करनी है, उसमें किस तरीके से हमारे फ्लावर्स बनाने हैं, चेक्स बनानी है, डिज़ाइन किस तरीके से हमें वहाँ पर मिक्स करनी है। ठीक है, भरी हुई डिज़ाइन तो इजी है, आप कुछ भी जॉइन कर सकते हो इसमें। सिर्फ डिज़ाइनर पैटर्न काफ़ी लोगों को तकलीफ़ रहती है उसमें, जो ड्रॉ नहीं कर पाते हैं अच्छे से, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि स्टेप हम कौन सा लेस के साथ कौन सा डिज़ाइन सूट होगा। तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको डिज़ाइंस का नॉलेज बढ़ता जाएगा और आपको समझ में आता जाएगा कि हमें डिज़ाइन से किस तरीके से जोड़ना है, कौन सी डिज़ाइन के साथ कौन सी डिज़ाइन अच्छी लगेगी, कौन सी डिज़ाइन गेटअप नहीं देगी हमारी मेहंदी में। वो सारे डिज़ाइंस आपको तभी पता चलेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना। ठीक है, अब जो बॉल्स में जो स्पेस है उसे भी हम सारे बॉल्स में इस तरीके से फिल कर देंगे। ठीक है, तो आज की जो डिज़ाइन है हमारी फिलअप वर्क की थी। तो आप लोगों को आज की डिज़ाइन कैसी लगी, आप लोगों को सभी को कमेंट करनी है। ठीक है, सब लोगों को कमेंट करके बताना है। तो ये है हमारी आज की डिज़ाइंस, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, ये है हमारी आज की डिज़ाइंस। हमने 3 फ्लावर से स्टार्ट किया था, फिलअप वर्क किया है, कुछ अलग टाइप की चेक्स बनाई है, इस तरीके से बीच में एक लोटस बना दिया है और बारीक सा वर्क बनाया है।
ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ बारीक सा वर्क बनाया है। इस तरीके से हमारी पूरी डिज़ाइन भी मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। ठीक है, ये है हमारी पूरी डिज़ाइन। ठीक है, तो आप लोगों को आज की डिज़ाइन कैसी लगी प्लीज़ आप लोगों को सभी को कमेंट करके बताना है। ठीक है, आप लोगों को सभी को लाइक भी करनी है और वीडियो के नीचे कमेंट करनी है। ठीक है, तो आप लोगों को लाइक और कमेंट करना है। उसके अलावा आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया है तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। और आप में से किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, आप लोग पहली बार मेरी चैनल पर आए हो, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी चैनल की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग क्लास नंबर 37 की क्लासेस में। तब तक अपनी दुआ में मुझे याद रखना और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और कमेंट सभी को करना है। ठीक है, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं क्लास नंबर 37 में। तब तक अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू, टाटा।